कौन कौन ईरान। सूरतुल कहफ पढ़े? सूरतुल कहफ पढ़ना है, मालूम है ना, जुमे का दिन है आज। जी जी उस्ताद। जी उस जी, कौन पढ़े हैं सूरतुल कहफ? कोई भी नहीं पढ़े? नहीं उस्ताद। जी। क्यों? सूरतुल कहफ पढ़ना, क्योंकि सूरतुल कहफ की फजीलत क्या है? जो जुमे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ेंगे, क्या फजीलत है, कौन बताएंगे? उस्ताद जी अगले जुमे तक हमारे ऊपर वो नूर रहता है। हाँ, एक नूर रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो है आप जो है भटकने से, गुमराह होने से बच जाएंगे। ठीक है, हिदायत पर रहेंगे, सीधे रास्ते पर रहेंगे, नेकियों पर रहेंगे। ठीक है, एक तरह का नूर रहेगा अल्लाह की तरफ से। ठीक है, जो कि आपको सीधे रास्ते पर चलाने के लिए एक तरह का नूर रहेगा अल्लाह की तरफ से। इसलिए आप जो सूरतुल कहफ पढ़ना है, ठीक है, जुमे के दिन जी सूरतुल कहफ पढ़ेंगे आप। जी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम तजवीद में क्या पढ़े थे? उस्ताद सूरतुल कहफ कब पढ़ना चाहिए, लाइक जुमे के बाद? जुमे से पहले। सूरतुल कहफ जैसे ही आप जुमे का दिन शुरू हो जाता है उसके बाद से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फजर के बाद पढ़ना आप। ठीक है, ज्यादा अफजल जो है आप फजर के बाद पढ़ लेंगे, जुमे के दिन फजर के बाद मतलब पढ़ 10-11 बजे पढ़े तो। जी। 10-11 बजे। 10-11 बजे, हाँ ठीक है जी, पढ़ सकते हैं। उस्ताद जी जी। हुसुल। जी। उस्ताद जी हुसुल का टाइम अच्छा कब है? गौसल का टाइम? गौसल का टाइम टाइम वगैरह कुछ भी नहीं है, आप जो है कभी भी गौसल कर ले सकते हैं। ठीक है, जुमे के दिन गौसल करना है, आप कभी भी जुमे के दिन जो है गौसल कर ले सकते हैं। ठीक है। तो उस्ताद जी ये थर्सडे को मगरिब के बाद कर सकते हैं? थर्सडे को मगरिब के बाद नहीं, आप जो है फ्राइडे के दिन ही सुबह में करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि असल गस्ल का मकसद क्या है? आप जो है फ्रेश रहना है ना, नमाज के जी लिए जो है उस्ताद। पाक साफ रहना है, फ्रेश रहना है। तो इसके लिए फ्राइडे के दिन सुबह में करेंगे तो यही ज्यादा बेहतर है। ठीक और दुरूद है। शरीफ का ज्यादा एहतमाम किया है जुमे के दिन। जी। दुरूद शरीफ का भी एहतमाम करना ना ज्यादा हाँ, से दुरूद ज्यादा। का भी एहतमाम करना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं कि जो दरूद पढ़ते हैं ना, जुमे के दिन जो दरूद पढ़ते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि मेरे पास पेश किया जाता है, जो दरूद पढ़ते हैं तो उस दरूद को जो है मेरे पास पेश किया जाता है। और एक बात ये भी है कि दरूद पढ़ने से, हम एक बार दरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल करता है। जी ठीक है, 10 गुनाह हमारे माफ होते हैं, और 10 दर्जात बुलंद होते हैं हमारे। ठीक है, बेशक। बहुत ज्यादा फजीलत है दरूद, दरूद पढ़ने की। ठीक है, तो दरूद का भी ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करना है जुमे जी जी इंशाल्लाह। के। जी। उस्ताद इंशाल्लाह। जी। हाँ जी, बोलिए। उस्ताद जी वो जो हम सूरा काफ की अगर हम वो आयत हिफ्स करते दस तो आए हम थे, जी। दस उस्ताद आए जी थे तो वो अगर हिफ्ज कर लेते हैं। जी। हाँ, बोलिए। उस्ताद जी तो वो हम दो दज्जाल से जो हमें प्रोटेक्शन मिलेगा तो आखिरी की 10 आयत है कि पहली की 10 आयत? ये दोनों रिवायतें आई हैं, पहली 10 और आखिरी 10 दोनों आई हैं। पहली 10 जो है वो ज्यादा जो है मजबूत है, वो रिवायतें ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा सेहतमंद हैं। लेकिन दोनों दोनों तरह की रिवायतें आई हैं, इसलिए दोनों, अगर दोनों तरीके, दोनों से आप पढ़ेंगे, दोनों से हिफ्ज रखेंगे तो और ज्यादा बेहतर है। ठीक है, दोनों दोनों से अगर आप हिफ्ज करके रखेंगे, याद करके रखेंगे, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है, 10-10 आयतें हैं। सूरतुल कहफ ये जो है हर हर जुमे को पढ़ते हैं तो बहुत आसान
याद करने भी बहुत आसान होता है। ठीक है। उस्ताद जी, ये ख्वाब में रोज़े रसूल की ज़ियारत होना या कब्र मुबारक के पास जाने की क्या ताबीर हो सकती है? रोजे रसूल के पास जाने और कब्र कब्र के पास मुबारक के। जाने की ताबीर, यानी जा सकते हैं या नहीं बोलकर, जी। जा सकते हैं या नहीं पूछ रहे हैं आप? ये मतलब ख्वाब में इसकी ताबीर क्या, अगर बंदा ख्वाब में जाए? आप में जाए। ऐसे तो कुछ भी नहीं है। तो क्यों, किसी को ये ऐसे नजर आया है क्या? मैं एक मर्तबा मतलब गया वहां पे, तो अंदर कब्र मुबारक के पास गया हूँ। तो अच्छा। वहां पे मुझे खुशी बहुत महसूस हुई। तो फिर मैं अच्छा। उल्टे पाँव बाहर निकल आया। मैंने कहा मैं गुनहगार हूँ, तो ज्यादा देर खड़ा होने के काबिल नहीं हूँ। तो बाहर फिर वहाँ कुछ मतलब रुका हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा। पता नहीं, ये बास ख्वाब होते हैं, कब देखे थे आप ये ख्वाब? ये कौन से वक्त में, रात के कौन से वक्त में? रात का एग्जैक्ट टाइम नहीं है, शायद होगा सुबह का या सहरी का, सुबह के इस वक्त, टाइम। जी जी। ठीक है। तो बहुत से ख्वाब ऐसे होते हैं जो कि अल्लाह की तरफ से जो है होते हैं। जी बहुत से ख्वाब जो है अल्लाह की तरफ से होते हैं, और बास ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो कि शैतान की तरफ से इंसान को गुमराह करने के लिए भी होते हैं। जी जी ठीक है। तो पता नहीं मुझे तो इसके बारे में। बाज लोग होते हैं जो कि ख्वाब की ताबीर में माहिर होते हैं। जी तो उनसे पूछेंगे तो इंशाल्लाह वो बताएंगे आपको। ठीक है, इंशाल्लाह। जी। जी। ख्वाब उस्ताद की आप। ताबीर ये अलग ही इल्म है इसका, एक अलग अलग ही इल्म है इसका। जी जी और ये वहाबी इल्म है। जो ख्वाब की ताबीर का इल्म है, ये वहाबी यानी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रहता है। जी उससे हम कोशिश करके सीखते हैं तो सीख नहीं सकते, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से ये जो है वहाबी सलाहियत रहती है ख्वाब की जी ताबीर करने की। तो बाज लोग होते हैं जिनसे अगर पूछेंगे आप, तो इंशाल्लाह आपको सही सही बता सकते हैं। ठीक है। जी जी। जी। उस्ताद आप सूरह काफ बताए ना। हाँ जी, सूरह कहफ। सूरह काफ एवरी फ्राइडे को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं ना। हाँ, एवरी फ्राइडे पढ़ना है, जी जी। और इस सूरह काफ फुल सूरह पढ़ना नहीं। हाँ, फुल सूरह पढ़ना है जी। फुल और सूरह आप पढ़ेंगे तो, बोल रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट 10 वर्सेस और दज्जाल से प्रोटेक्शन। हाँ, ये दज्जाल याद से करनी प्रोटेक्ट के है। लिए। जी, याद करना है, हिफ्ज कर लेना है। फर्स्ट 10 जो है याद कर लेंगे आप, तो दज्जाल से प्रोटेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है। जी। ठीक है, तो हम जो है तजवीद में हरूफुल मुस्तालिया एंड मुस्तफिला ये पढ़ लिए थे, है ना? मुस्तालिया एंड मुस्तफिला। जी उस्ताद। जी, मुस्तालिया किसे बोलते हैं, हरूफुल मुस्तालिया? उस्ताद आपका आवाज नहीं आया। नहीं, हरूफुल मुस्तालिया किसे बोलते हैं, अभी आ रही है? जी उस्ताद। क्या आप सूरह काफ के बारे में क्या बोले। सूरह कहफ अगर एक जुम्मे को अगर पढ़ेंगे आप, इस जुम्मे को अगर आप पढ़े, तो नेक्स्ट जुम्मे तक जो है आपके लिए एक नूर रहेगा अल्लाह की तरफ से। ठीक है, एक नूर और रहेगा। अच्छा। और पहले 10 आए तो वो अल दज्जाल से प्रोटेक्शन। हाँ, दज्जाल से आपकी हिफाजत होगी, प्रोटेक्ट मिलेगा। ओके। पहले 10 पढ़ेंगे तो जी। यानी दज्जाल के फितने से आप महफूज रहेंगे। दज्जाल का जो मतलब फितना 10 है बहुत आयतें बड़ा जो फितना होगा। याद कर लेनी है, हिफ्ज कर लेनी है। जी। 10 आयतें मतलब हिफ्ज करनी है। हाँ, हिफ्ज कर लेना है, याद कर लेना है। हाँ। सूरतुल कहफ की पहली 10 आयतें जो है हिफ्ज कर लेना है, याद कर लेना है। तो जब क़यामत के करीब जो दज्जाल आएगा, उसका फितना बहुत बड़ा फितना होगा ना। बहुत बड़ी आजमाइश होगी, बहुत बड़ा एग्जाम और फितना होगा जब दज्जाल आएगा क़यामत के करीब। ठीक है। तो उस वक्त जो उस्ताद है जी वो उसके फितने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। इंशाल्लाह।
हाँ जी। उस्ताद जी मे वो फितना में क्या होगा उस्ताद? इतने में एग्जाम में डालेगा आकर। मतलब वही गुमराह कई चीजें करेगा हैं। इस्लाम से। जी, कई चीजें हैं उसमें। इनके दज्जाल आकर जो है आपको क्या है वो बारिश बरसना बोल के बोले तो बारिश बरसेगी। वो अगर दरख्त उगाना है तो उगाएगा वो। अपने से जो है बहुत सी चीजें करके दिखाएगा जिसकी वजह से लोग जो है धोखे में आ जाएंगे। और अपने पास जो है एक हाथ में जो है जन्नत लेकर आएगा और एक हाथ में जहन्नम। तो जो उसकी जन्नत में दाखिल होगा वो जहन्नम होगा, और जो उसकी जहन्नम में दाखिल होगा वो जन्नत। तो इस तरह से बहुत तरह से एग्जाम्स में जो है वो डालेगा आपको। तो इससे महफूज रहने वाले सिर्फ जो मोमिन होंगे, पक्की ये जो पक्के पक्के मोमिन होंगे। ठीक है। तो वही जो है इसके फितने से जो है महफूज होंगे। अच्छा, ये तो याजूज इस और माजूज हैं तो ये क्या है? याजुज माजुज ये भी जो है क़यामत के करीब का एक फितना है। मतलब ठीक इनसे है, बचने याजुज के माजुज लिए। जिनको जो है क्या है एक दीवार के पीछे जो है बंद कर दिया गया है। दीवार के पीछे बंद करके पहले जो है याजुज माजुज जब आए थे तो बहुत ज्यादा फितना, बहुत ज्यादा लोगों को मारना है। तो ये जो है बहुत ज्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से ब- अल्लाह ताला के हुक्म से जुल्करनैन बोल के एक थे। जुल्करनैन बोल के एक शख्स थे। तो सिकंदर वो जो जुल्करनैन। है। जी। जिनका पूरा नाम सिकंदर जुल्करनैन था। हाँ, सिकंदर जुल्करनैन। जी, सिकंदर जुल्करनैन। तो वो जो है एक शीशा पिलाई हुई दीवार पिघलाकर जो है आग को पिघलाकर एक दीवार जो है खड़ी करते हैं, जिससे जो है वो पार नहीं हो सकते। तो एक जगह जो है उनको ऐसे दीवार से बंद कर दिया गया है। वो अभी भी जो है उस दीवार को चाट रहे हैं। ठीक है, वो खोलने के लिए दीवार को खोलने के लिए वो अभी भी दीवार को चाट रहे हैं। तो क़यामत के करीब ये दीवार खुल जाएगी। तो आकर जो है हर तरफ जो है वो खून रेजी करेंगे। हर तरफ सबका खून बहा देंगे, सबको जो है मारते कत्ल करते फिरेंगे। सब जो है अपने घरों में सब अंदर जो है अंदर रहेंगे, कोई भी बाहर नहीं आएंगे। जो भी बाहर दिखेंगे सबको कत्ल करेंगे। यहाँ तक तो कि इनसे वो बचने क्या के वो क्या लिए। समझेंगे कि जमीन के तमाम लोग मर गए। अब वो क्या करेंगे उसके बाद, ये तीर जो है आसमान की तरफ फेंकेंगे तीर। तो अल्लाह के हुक्म से वो तीर जो है लाल करके खून खून से लाल करके जो है वापस आएंगे। तो वो बोलेंगे कि हमने अल्लाह को भी मार दिया, जो आसमान में है, उनको भी हमने मार दिया बोलकर इतना ज्यादा वो जो है खून रेजी करेंगे। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक कुछ कीड़ा आएगा, वो एक कीड़ा वगैरह आएगा जो कि उनको सब खाकर जो है खत्म कर देगा। उस्ताद ठीक जी है, ये ये याजूज माजूज का जो वो लोग जमीन में फसाद करते थे वो सूरह काफ में भी लिखा है ना? हाँ, सूरतुल कहफ में ये सब चीजें जो है सूरतुल कहफ में ये याजुज माजुज का है, दज्जाल का है। ठीक है। अच्छा से और इससे बचने के लिए भी क्या अमल करना गार चाहिए? वालों का वाकया है। जी। याजूज और माजूज से बचने के लिए क्या अमल करना चाहिए? याजुज माजुज से बचने के लिए बस आप जो है नेक अमल करते रहना, यानी ईमान आपका पुख्ता रहा। अगर ईमान आपका पुख्ता रहा तो आप जो है हर तरह के फितने से बच जाएंगे। अपने आप को अपने ईमान को जो है मजबूत करना आप। ठीक है, अपने ईमान को मजबूत करना उनके हर फितनों से बचने के लिए। जो जो भी क़यामत के करीब जो भी फितने आएंगे, तो हर एक फितने से बचने के लिए आप जो है अपने ईमान को मजबूत करना है। ठीक है। इंशाअल्लाह। जी। ठीक है, तो अभी कुछ पढ़ लेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है। जी जी। जी। तो यहाँ पे देखिए अभी हम जो है लास्ट क्लास में जो है हुरूफुल मुस्तालिया और हुरूफुल मुस्तफिला पढ़े थे। मुस्तालिया किसे बोलते हैं? हुरूफुल मुस्तालिया। जो मोटे आवाज में पढ़े जाते हैं। हाँ, मोटी और बुलंद आवाज में पढ़ी जाती है। मोटे आवाज में और बुलंद आवाज में पढ़ी जाती है तो उनको हुरूफुल मुस्तालिया बोलते हैं। ठीक है। हुरूफुल मुस्तालिया जो मोटे और बुलंद आवाज में पढ़ते हैं, बुलंद आवाज में अदा होता है जो। और हुरूफुल मुस्तफिला। जो बारीक आवाज में पढ़े जाएं। जी, जो बारीक आवाज में हल्के से जिनको पढ़ते हैं, बारीक आवाज में पढ़ते हैं, तो उनको हुरूफुल मुस्तफिला बोलते हैं। ठीक है। जी। तो हुरूफुल मुस्तालिया कौन कौन से हैं?
खा स्वाद जी, खा जाल स्वाद ज्वाद त्वा ज्वा आयन गाइन गाइन खा। प्लाव जी, इनको याद रखने का तरीका क्या है? मजमुआ, खुजा इसका मजमुआ जगतिन याद कर लेना। फिकिज जी, खुस्सा ज़गतिन खिज, किज खुस्सा ज़गतिन खिज। किज ठीक है, तो ये 7 लेटर्स, ये 7 लेटर्स हैं जो कि हरूफुल मुस्तालिया हैं। ठीक है, और हरूफुल मुस्तफिला, ये कौन से हरूफ हैं? कितने हरूफ हैं हरूफुल मुस्तफिला? उस्ताद जी, 21 लॉ सा और नहीं नहीं, वो हल्के पढ़े जाने वाले हरूफ, जाल बाकी जाल 22 लेटर्स दुआ जो हैं। है हल्के पढ़े जाने वाले हैं। इसके अलावा यानी जो हरूफुल मुस्तालिया है ना, इसके अलावा जो भी है वो हरूफुल मुस्तफिला है। ठीक है, जी उस्ताद। अदर देन द लेटर्स ऑफ मुस्तालिया, यहाँ है देखिए। तो इसमें यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे है देखिए, अदर देन द लेटर्स ऑफ मुस्तालिया। मुस्तालिया हरूफुल मुस्तालिया के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो हरूफुल मुस्तफिला हैं। ठीक है जी उस्ताद। जी, ठीक है, तो इसमें हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे मुश्तरक, मुश्तरक पढ़ेंगे आज। ठीक है, अलिफ रा और लाम। उस्ताद जी, ये भी मुश्तरक हो जो है, गया था। ये भी हो गया था। जी उस्ताद। नहीं, ये नहीं हुआ था। ये नहीं वास्ता जी, ये नहीं हुआ था। ठीक है, तो मुश्तरक रेफर्स टू लेटर्स विच आर समटाइम्स प्रोनाउंस विद द क्वालिटी ऑफ तफकीम। कभी जो है तफकीम, तफकीम किससे बोलते हैं? मोटा पढ़ना। ठीक है, मोटा पढ़े जाने वाले, मोटे पढ़े जाने वाले, तो मुस्तालिया बोले ना, तो जी उनको तफकीम भी बोलते हैं। ठीक है, हुरूफ तफकीम भी बोलते हैं। तो कभी जो है ये जो है मोटा पढ़े जाते हैं, हेवी तफकीम, मोटे पढ़े पढ़े जाते हैं। एंड समटाइम्स विथ तरकीक, और बाज़ औक़ात में लाइट पढ़ते हैं। ठीक है, कभी हेवी पढ़ते हैं और कभी लाइट, कभी मोटा पढ़ते हैं और कभी हल्का पढ़ते हैं इसको। ये कौन से हरूफ हैं? ये थ्री लेटर्स ऑफ हरूफ, हरूफुल मुस्तफिला, 3 लेटर्स ऑफ हरूफ अल मुस्तफिला, अलिफ रा लाम। अब मुस्तफिला नहीं, यहाँ पे मुश्तरक आएगा। 3 लेटर्स ऑफ हरूफुल मुश्तरक आएगा। ठीक है, 3 लेटर्स ऑफ, नहीं नहीं, हरूफुल मुस्तफिला सही सही है। तो हरूफुल मुस्तफिला के 3 लेटर्स हैं, ये मुश्तरक में हरूफुल मुस्तफिला के 3 लेटर्स आते हैं। कौन से हो? अलिफ लाम रा, हरूफुल मुस्तफिला के 3 लेटर्स। मुस्तालिया के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो हरूफुल मुस्तफिला है ना, मुस्तालिया खुस्सा ज़गतिन ख़िज़। इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो हरूफुल मुस्तफिला हैं। तो हरूफुल मुस्तफिला में से अलिफ रा लाम, ये 3 लेटर्स जो है मुश्तरक हैं। ठीक है, ये 3 लेटर्स क्या है? मुश्तरक है ये, अलिफ लाम रा। तो मुश्तरक है तो इसे कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? आर समटाइम्स, जी, और समटाइम्स हेड हेवीली फकीम और ठीक है, समटाइम्स चलो लाइट फिर एक बार करके। पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो है समटाइम्स जो है प्रोनाउंस हैवी, बस बसा औकात जो है ये हैवी पढ़े जाते हैं, एंड समटाइम्स प्रोनाउंस लाइट, और बसा औकात ये जो है हल्के पढ़े जाते हैं। कभी इसको मोटा पढ़ते हैं और कभी हल्के पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अलिफ रा लाम को। दिस क्वालिटी इज कॉल्ड मुश्तरक, तो इसको जो है मुश्तरक बोलते हैं। ठीक है, मुश्तरक समझ गए ना? जिस तक जी जी, उस्ताद। कभी मोटा पढ़ते हैं और कभी हल्का पढ़ते बारीक हैं। ठीक है, बारीक पढ़ते हैं, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ मुश्तरक अफेक्ट्स 3 लेटर्स, 3 लेटर्स में ये जो है मुश्तरक आता है। एक अलिफ, अलिफ विल बी प्रोनाउंस विद तफखीम हैवी इफ इट इज प्री
प्रेसिडेड बाय ये लेटर ऑफ मुस्तालिया। अलिफ जो है तफखीम पढ़ा जाता है, हैवी पढ़ा जाता है कब? इफ इट इज प्रेसिडेड बाय ये लेटर ऑफ मुस्तालिया। जब ये हुरूफुल मुस्तालिया के बाद आए, ठीक है, हुरूफुल मुस्तालिया जो है ना, खुस्सा ज़गतिन खिज, इसके बाद अगर अलिफ आता है तो अलिफ को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। अलिफ को कभी मोटा पढ़ते हैं कभी बारीक पढ़ते हैं, बोले ना। तो मोटा कब पढ़ेंगे? जब ये जो हुरूफुल मुस्तालिया है खुस्सा ज़गतिन खिज, इसके बाद अगर अलिफ आता है तो मोटा पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, खुस्सा ज़गतिन खिज में से यहाँ रेड में है, देखिए क़ा, खुस्सा ज़गतिन खिज में से क़ा, खालिदिन खालिदुन खालिदुन, तो यहाँ पे अलिफ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ से पहले क़ा आया है खुस्सा ज़गतिन खिज में से। इसी तरह सादिकीना, सादिकीना, ये भी जो है स्वाद आया है खुस्सा ज़गतिन खिज में से, इसलिए अलिफ को मोटा पढ़ेंगे। वलद्दॉल्लीन ज़ॉल्लीन, तो यहाँ भी अलिफ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ज़ाद आया है। गौफिरिन, तो इसमें भी अलिफ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि गैन आया है अलिफ से पहले। तौइफतिन तौइफतुन, तो इसमें भी अलिफ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ से पहले तो। औला, इसमें अलिफ से पहले खौफ है। ज़ालिमीना, इसमें अलिफ से पहले ज़ा है, तो यहाँ पर अलिफ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इन तमाम में क्या है? हरूफुल मुस्तालिया है खुस्सा ज़गतिन खिज़ में से कोई ना कोई एक हर्फ जो है अलिफ से पहले आया है। ठीक है, समझ गए अलिफ को कब मोटा पढ़ेंगे? जी उस्ताद। जी हाँ, अलिफ से पहले मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ है तो अलिफ को जो है मोटा पढ़ेंगे। अलिफ विल बी प्रोनाउंस्ड विद तरकीक, लाइट। अलिफ लाइट पढ़ा जाता है कब? इफ इफ इट इज प्रेसिडेड बाय ये लेटर ऑफ मुस्तफिला। अगर मुस्तफिला मुस्तफिला के बाद आया अलिफ, हरूफुल मुस्तफिला के बाद, तो क्या है? अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। हरूफुल मुस्तफिला कौन से है? हरूफुल मुस्तालिया के साथ हरफ है ना, उसके अलावा पूरे हरूफुल मुस्तफिला है। गुस्सा ज़गतिन अच्छा, खिस ये के। 22 है? जी मतलब 22 है? जी क्या? हाँ हाँ, तो ठीक। 22 जी, 22 22 है, ठीक है। हरूफुल मुस्तफिला 22 है, ठीक है। तो ये जो हरूफुल मुस्तफिला के बाद अगर अलिफ आता है तो क्या है? बारीक पढ़ेंगे। जैसे निसा, निसा, ये सीन क्या है? हरूफुल मुस्तफिला में से है जो कि अलिफ से पहले आया है, तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। अब हवा, तो अलिफ से पहले वाव आया है हरूफुल मुस्तफिला में से। शाआ, इसमें भी हरूफुल मुस्तफिला में से शीन आया है जिसकी वजह से अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। फला, फला, अलिफ से पहले लाम आया है। फिर उसके बाद बिहा, अलिफ से पहले हा आया है। काना, अलिफ से पहले काफ। ज, अलिफ से पहले जीम। तब, अलिफ से पहले ता। तो ये तमाम हरूफ क्या है? हरूफुल मुस्तफिला है। गुस्सा ज़गतिन खिस के अलावा है, ये दूसरे हरूफ है, ठीक है। तो इनको हरूफुल मुस्तफिला बोलते हैं। तो हरूफुल मुस्तफिला अलिफ से पहले आता है तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद लाम का देखिए, लाम, द लाम इन द वर्ड अल्लाह विल बी pronounced with तफखीम if it is preceded by a letter with फतह और जम्मा। अगर फतह और जम्मा के बाद अल्लाह आता है, अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे कब? जब अल्लाह से पहले फतह या जम्मा हो। जैसे इन्नल्लाह नूरुल्लाही, इन्नल्लाह, अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह से पहले इन्ना, नून पे क्या है? फतह है ना। अल्लाह से पहले नून है तो नून पे फतह है, इसलिए अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। नूरुल्लाही, अल्लाह से पहले दम्मा है, इसलिए अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। अब उसके बाद देखिए, एवरी लाम अदर देन द लाम विच अपीयर्स इन द वर्ड अल्लाह is always pronounced with tarqiq।
इसके अलावा जो है अगर फतहा और जम्मा नहीं है तो ऐसी सूरत में, हाँ, अल्लाह के अलावा जितने भी लाम हैं सब जो है बारीक पड़े जाएंगे, लाइट पड़े जाएंगे, ठीक है। अल्लाह के अलावा जितने भी लाम हैं ये जो है बारीक पड़े जाएंगे, ये बता रहे हैं इसमें, ठीक है। जैसे इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना, लफ्ज़ अल्लाह को जो है, अल्लाह को ही अल्लाह से पहले फतहा या जम्मा हो तो मोटा पड़ेंगे। बक़िया जितने भी लाम आ जाए अल्लाह के अलावा तो उसको बारीक ही बढ़ेंगे, ठीक है। अलिफ और लाम समझ गए ना? जी उस्ताद। जी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए टाइम हो रहा है, बस मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, एक मरतबा ये पढ़ लीजिए आप। रा को मोटा पढ़ेंगे कब? रा पे फतहा या जम्मा हो। रा के पर फतहा या जम्मा रहा तो रा को मोटा पढ़ेंगे, और रा के नीचे कसरा है तो रा को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलिफ लाम रा का जो है ये हो गया है। इंशाल्लाह इसके बाद का जो है नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। अभी इंशाल्लाह तिलावा सुन लेता हूँ मैं, ठीक है। जी, तो तिलावा में हम कहाँ थे? तिलावा में हम आयत नंबर 61 तक हो गया था शायद, है ना? यस। जी, 62 से पढ़ना है ना आज? जी। जी, ठीक है, इंशाल्लाह अभी तिलावा पढ़ेंगे।